अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज का सबक कंप्लीट हुआ। आइए पिछला सबक भी दोहराते हैं और नया सबक याद करने की कवाइद जो हैं वो कोशिश करते हैं। तो आज के जो हमारे कवाइद हैं वो हैं सबक नंबर 1 के बकिया कवाइद। सेकंड लास्ट वाला कॉलम देखिएगा, मदनी फूल यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4 पर। होंठों से सिर्फ 4 हुर्फ अदा होते हैं, वो कौन कौन से, आइए उसे याद करते हैं। बा, फा, मीम, वाव। इसके अलावा बाकी किसी भी हुर्फ पर होंठ हरकत ना करें। ठीक है, बाकी जब हमने पढ़ना है तो बहुत अच्छे से इस अंदाज से पढ़ना है कि हमारे होंठ जो हैं वो साकिन एक जगह पर साकित रहें और हमारी आवाज़ अप डाउन अगर हो तो होंठ अगर साकित होंगे तो फिर ये आवाज़ जो हमारी अप डाउन मद के लिए हो रही है, ऊपर चढ़ती है, बुलंद होती है, तो वो फिर अगर होंठ साकित हैं तो फिर वो आवाज़ अप डाउन का फील जो है सुनने में नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ता, ठीक है, बहुत अच्छे से आवाज़ एक ही साउंड में हमारी दराज हुई है, लेकिन अगर हम इसमें होंठ हरकत में ले आते हैं, ता थोड़े गोल कर लेते हैं या कुछ ऐसा, तो वो आवाज़ हमारी गिर जाएगी, जिसमें हमें गिराना नहीं, जहाँ मद आएगी वहाँ हमें आवाज़ को बुलंद करना है। ठीक है, ये मद की बहुत अच्छी सी पहचान, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा इन 3 हुर्फ ज़ा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है और इसलिए इन हुर्फ को हुर्फे सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हुर्फ कहते हैं। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा, हमने मदनी कायदे को जब अदा किया है अपने सबक पढ़ते वक्त तो फिर हमने इसको इसी अंदाज से पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कवाइद भी आज कंप्लीट हुए सबक नंबर 1 के, और पिछले जो हैं वो भी आप याद कर लीजिए। जब पिछले सबक में हमने जैसे पढ़ा था ज़ा को हमने बहुत अच्छे से सीटी और सख्ती से अदा करना है। ठीक है, अगर हम इसको हल्का से पढ़ते हैं ज़ाल या ज़ाल तो ये भी गलत हो जाएगा। हुर्फ को हिलाना भी नहीं है, अंदाज देखिएगा, उसी अंदाज से आपने याद करना है। ठीक है, ज़ा। ठीक, इसी तरह सीन को देखिए, सीन में भी सीटी भी आएगी और सख्ती से भी इसको पढ़ेंगे और इसकी मद का भी ख्याल रखना है। जैसे हमने पहले सीख लिया है कि हमारी 1 अलिफ 5 अलिफ कैसे होता है, इसी अंदाज से इसको भी आपने 4 या 5 अलिफ तक खींचना है और सीटी सख्ती से अदा करना है। सी। इसी तरह आपने शीन को भी पढ़ना है सीटी से और सख्ती से और मद का ख्याल रखते हुए। सौद, तो इसके आखिर में कलकला भी सुनाई दे हल्का सा, जो देखिए आप उर्दू में दाल नुमा लिखा हुआ है ना ऊपर, उसमें आपका कलकला भी होना चाहिए, इसकी सीटी भी आनी चाहिए और हुर्फ मुस्तालिया है तो इसको हमने पुर भी पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह बोद, इसमें साउंड आपका कंप्लीट मद में एक ही होना चाहिए, इसके भी आखिर में कलकला आएगा और हमें इसे पुर पढ़ना है क्योंकि ये भी हुर्फ मुस्तालिया है। तो 1 अलिफ खींचेंगे, ये भी मुस्तालिया ही में शामिल होता है, और वा ये भी पुर पढ़ेंगे और ये भी मुस्तालिया में शामिल होता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन अंदाज में आप मदनी कायदा कंप्लीट करेंगे। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।